नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, पूरे प्रो आरएसआई की टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि धन की देवी सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा रहे और आने वाला साल आपके लिए बहुत ही मंगलमय और खुशियों से भरा हुआ हो। अब चलते हैं मुद्दे पे। आरओसी की बात कर रहे थे और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हम आरओसी को इस्तेमाल करेंगे, क्या होता है आरओसी, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या लुक बैक पीरियड है, कैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड, कैसे डाइवर्जेंस होती है आरओसी में। ये सब हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक एक करके आरएसआई को कैसे हम यूज करेंगे, आरओसी को कैसे यूज करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, किस तरह से हमें अपनी ट्रेडिंग में आरओसी को यूटिलाइज करना है। सीधे चार्ट्स पे देखेंगे कि प्रैक्टिकल की बात है, जो थ्योरी थी वो हो चुकी है। अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो एक बार मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जाके वो लास्ट एपिसोड देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप इस एपिसोड में जब हम आरओसी की बात करेंगे और कुछ टर्म्स की बात करेंगे, जैसे डाइवर्जेंस हुआ, ओवरबॉट हुआ, तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं तो थोड़े बहुत कंफ्यूजन में आप रहोगे। आगे चलते हैं जल्दी से अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं आरओसी को कैसे यूज करेंगे एक बॉस की तरह। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सबसे पहला काम करिए, वीडियो को यहीं पर पॉज करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कंटेंट पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि किस तरह से हम यहाँ पर अगर इस कंटेंट में और भी इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से आप आरओसी को यूज कर सकते हो एक बॉस की तरह। आज हम देखेंगे कि ट्रेंड स्ट्रेंथ जो होती है, ट्रेंड में जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे आप पता कर सको, या किस ट्रेंड में आपको कितने देर रहना है, कितने देर चलना है, अभी निकल जाना है कि इसमें बने रहना है, प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आरओसी को इस्तेमाल करके आप कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं सीधा अपने चार्ट्स पे और आप देख सकते हो कि 3 आरओसी मैंने यहाँ पर प्लॉट की है और ये तीनों आरओसी आपको अलग अलग चीजें बता रही हैं। ये छोटे शॉर्ट टर्म आरओसी है, ये मीडियम टर्म आरओसी है और ये लॉन्ग टर्म आरओसी है। अब इनकी वैल्यूज जो है वो शॉर्ट टर्म वाली 10 पीरियड की है, मीडियम टर्म वाली 21 पीरियड की है और लॉन्ग टर्म वाली 45 मिनट्स की है। तो 3 पीरियड की आरओसी जो है, मैंने, मेरे मुंह से हमेशा आरएसआई निकलता है, आरओसी मैंने प्लॉट कर रखी है। यहाँ पर प्लॉट करने का हमारा इंटेंशन क्या है, क्यों हम 3 पीरियड की बात कर रहे हैं। देखिए, जो प्राइस होती हैं वो एक साइकिल में मूव करती है। तो बॉटम होता है, फिर टॉप होता है, फिर बॉटम होता है, फिर टॉप होता है। तो जो प्राइस की मूवमेंट होती है वो पूरे एक साइकिल में होती है। किस समय कौन सा साइकिल मार्केट में चल रहा हो ये पहचानना थोड़ा बहुत टफ होता है, राइट, क्योंकि डिफरेंट साइकिल चलते हैं। कभी 10 पीरियड का साइकिल चलता है, कभी 50 पीरियड का साइकिल चलता है, कभी 108 पीरियड का साइकिल चलता है। तो अलग अलग साइकिल के जो पीरियड्स होते हैं उनको पहचानना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है मार्केट्स में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग लुक बैक पीरियड के इंडिकेटर्स को प्लॉट कर लेते हैं, जिससे वो साइकिल हमें बेटर पता चले। खैर, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, साइकिल एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत अलग सब्जेक्ट है। अभी हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप ये तीनों इंडिकेटर को, सेम इंडिकेटर 3 लुक बैक पीरियड है, को आप यूज कर सकते हो ट्रेंड की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने में। आप किस तरह से सही समय पे निकल सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, किस तरह से आपको पता लग जाएगा कि अभी जो ट्रेंड है वो पैराबोलिकली स्ट्रांग होने वाला है और आप अपने आप को प्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए 10 पीरियड का आरएसआई जीरो लाइन के ऊपर और नीचे, हम लोगों ने डिस्कस किया था, जीरो लाइन के ऊपर जब आरओसी रहता है तो बेसिकली हम एक स्ट्रेंथ की कंडीशन को देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव है। जब जीरो लाइन के नीचे होता है तो बेसिकली हम एक वीकनेस की कंडीशन को देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंडिंग मूव यहां से शुरू हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अप ट्रेंड के बीच में प्राइस जो होता है काफी दिन साइडवेज गुजारता है, फिर डाउन ट्रेंड में जाता है। तो वो ट्रांजिशन फेज जो होता है वो भी हम पता कर सकते हैं आरओसी को यूज करके। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं, या डिफरेंट आरओसी के पीरियड को यूज करके हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरह से हम एक ट्रेंड में स्ट्रेंथ खोज सकते हैं आरओसी को यूज करके। तो यहां पर आप देखो, जो शॉर्ट टर्म आरओसी है वो 10 पीरियड का आरओसी है और यहां पर अगर आप देखोगे तो कन्विंसिंगली ये 0 के ऊपर यहां चला गया। जो मीडियम टर्म आरओसी है वो कन्विंसिंगली 0 के ऊपर यहां चला गया और जो लॉन्ग टर्म आरओसी है वो कन्विंसिंगली 0 के ऊपर यहां चला गया, राइट। तो आप एक चीज देखो कि यहां पर एक बेस फॉर्मेशन भी हो रहा था,
बेसिकली एक बेस फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइस साइडवेज जा रही थी, यहां पर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, राइट। ब्रेकआउट अटेम्प्ट कब हुआ, एक चीज देखो आप, जब आरओसी जीरो के ऊपर गई शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मतलब 10 पीरियड आरओसी जब जीरो के ऊपर गई, जब यहां पर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आपको दिखा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर मुझे दिख रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है, थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं, जब मीडियम आरओसी जीरो के ऊपर गई तो एक ब्रेकआउट मिला। तो हमें यह बता रहा है कि दो पीरियड, दो साइकिल, एक शॉर्ट टर्म साइकिल और एक मीडियम टर्म साइकिल, दो साइकिल जो हैं वो प्राइस को अभी बुल्स के फेवर में है, दे आर सपोर्टिंग द प्राइस टू मूव अप, वो बुल्स के फेवर में। यहां पर देखिए जब प्राइस पैराबोलिकली मूव कर रही है, कब मूव कर रही है, जब तीनों टाइम फ्रेम से मेरा मतलब यह है कि तीनों आरओसी, शॉर्ट टर्म आरओसी, मीडियम टर्म आरओसी और लॉन्ग टर्म आरओसी, तीनों आरओसी जब जीरो के ऊपर है, तो जब तीनों आरओसी जीरो के ऊपर होते हैं तो आप देखिए किस तरह से पैराबोलिक मूव आता है। तो यहां पर हमें ट्रेंड की डिटर्मिनेशन, ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता लगता है। किस तरह से हम ट्रेंड का स्ट्रेंथ पता लगा सकते हैं, जब तीनों आरओसी जीरो के ऊपर हो, बेसिकली हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हैं, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हैं। ओके, आइए दूसरे चार्ट पे देखते हैं, सेम चीज देखते हैं आईटीसी में, काफी चर्चे में रहता है आईटीसी। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, मीडियम टर्म आरओसी, पहले लॉन्ग टर्म आरओसी की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म आरओसी कुछ यहां पर इस जगह पर, लॉन्ग टर्म आरओसी कुछ इस जगह पर जीरो के ऊपर जाता है। शॉर्ट टर्म आरओसी भी मोरलेस उसी समय आ रहा है और मीडियम टर्म आरओसी भी मोरलेस उसी समय आ रहा है, दोनों जीरो के ऊपर आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए तीनों आरओसी जब जीरो लाइन को एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कंसोलिडेशन फेज में भी आपको मूवमेंट मिल रहा है, और फाइनली ये ब्रेकआउट देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट हो रही है, और यहां पर देखिए क्या जबरदस्त प्राइस प्रोपेल हुई जब तीनों आरओसी जीरो के ऊपर है। अब यहां पर देखिए ये क्या हुआ, ये हुआ एक पुल बैक। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि आप पुल बैक को कैसे ट्रेड कर सकते हो आरओसी को यूज करके। लेकिन आप ये चीज देखिए, जब तीनों आरओसी ऊपर की तरफ रहती हैं, जब तीनों आरओसी आप जीरो के ऊपर रहती है, तो ट्रेंड जो है वो स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होता है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होता है। हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड में तेजी है, ट्रेंड स्ट्रांग है। और यहां पर इस समय जब तीनों आरओसी जीरो के ऊपर है, खासकर जब लॉन्ग टर्म आरओसी और मीडियम टर्म आरओसी जीरो के ऊपर है, तब हमें बाय ऑन डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। वापस सुनिए, जब लॉन्ग टर्म आरओसी, मीडियम टर्म आरओसी जीरो के ऊपर है, तब हमें बाय ऑन डिप का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए देखिए नेक्स्ट एक और देखते हैं, लार्सन टर्बो। देखिए लॉन्ग टर्म आरओसी कहां पर जीरो के ऊपर गया, यहां पर लॉन्ग टर्म आरओसी जीरो के ऊपर। मीडियम टर्म थोड़ा पहले जाएगा, मीडियम टर्म आरओसी यहां पर जीरो के ऊपर गया। शॉर्ट टर्म और भी पहले जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म बीच बीच में गोते भी खाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन गोतों को यूज करना चाहिए, इन डिप्स को यूज करना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म आरओसी मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जीरो के ऊपर गया, और देखिए ये कंसोलिडेशन यहां पर था। तो देखिए कंसोलिडेशन टूटने के पहले ही आपको एक आइडिया लग गया कि इसमें स्ट्रेंथ जो है वो बनने लग गई, इस स्टॉक में स्ट्रेंथ बनने लग गई, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट कर जाएगा, यहां से अच्छा मूव करना शुरू कर देगा। कंसोलिडेशन टूटने के पहले ही पता लग गया आपको। यहां पर देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आपको दिख रहा होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। नहीं दिख रहा है तो मैं बना देता हूं आपके लिए। यहां एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, और कंसोलिडेशन टूटने के पहले ही आप देखोगे कि किस तरह से आरओसी आपको बता देता है कि यहां पर कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो कांड करने वाला है। ओके, तो बहुत उम्दा इंडिकेटर है, अगर आप इसको ठीक तरह से यूज कर लो तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। बस प्रॉब्लम यही आती है कि हमें सही तरह से यूज करना नहीं आता, हमारे पास या तो रिसोर्स नहीं होते या हमारे पास सही लोग नहीं होते जो हमें सिखा दे। यहां देखिए, यहां पर भी सिमिलरली यही हुआ। पैराबोलिक मूव जब हम लोगों को मिलती है, कब मिलती है, आप सिर्फ ये चीज देखिए कि आरओसी जो है, जब लॉन्ग टर्म आरओसी और जब मीडियम टर्म आरओसी, मैं सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म आरओसी के बारे में बता रहा हूं।
जब ये दोनों जीरो के ऊपर होती है, मीडियम लॉन्ग टर्म नहीं, यहाँ पर जीरो के नीचे मूव, तो देखिए ये जो फेज है बेसिकली हम इस फेज की बात कर रहे हैं, इतना फेज, ये जो फेज है इस फेज में मीडियम टर्म आरओसी और लॉन्ग टर्म आरओसी दोनों जीरो के ऊपर थे, और इस फेज में आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करिए, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करिए। तो आप एक चीज समझिए कि अगर आप सिर्फ वो फेज ट्रेड करते हो जहां पर मीडियम टर्म आरओसी और लॉन्ग टर्म आरओसी दोनों जीरो के ऊपर है, उसी में भी आपका काम बन जाता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास वो सही मेंटेलिटी है, आप उस फेज को यूज कर सकते हो, उस फेज में अपने पोजीशंस को कैरी कर सकते हो, तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और माइंड यू एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई है, 10 पीरियड की सेटिंग बताई है, 21 पीरियड की सेटिंग बताई है और 45 डेज की सेटिंग बताई है, ये वाली जो सेटिंग है ये ओनली डेली चार्ट पे काम करती है। मैंने इस पे डेली चार्ट पे ही ट्राई एंड टेस्ट किया है। बाकी वीकली चार्ट, आर्ली चार्ट, 5 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, 1.5 मिनट का चार्ट, 1 टिक का चार्ट, 100 दिन का चार्ट, आप खुद प्रैक्टिस करिए, आप खुद जाके खोजने की कोशिश करिए। ऑलराइट, यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ये जो मूव है ये एक्चुअली सब जानते हैं कि किस तरह का मूव है, क्या आया। देखिए कोविड वाला जो फॉल है वो बेसिकली हम यही बोलेंगे कि फरवरी से बिगिन हुआ, यहां पर देखिए फरवरी से बिगिन हुआ और ये जो है अप्रैल एंड तक चला। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने तक जबरदस्त ठुकाई पिटाई हुई थी स्टॉक्स की और इंडेक्स की। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने आरओसी को यूज किया होता और सही तरीके से यूज किया होता, हमने तो वैसे प्राइस एक्शन और आरएसआई को यूज करके ही बहुत टॉप में ही अपने पोजीशंस को खाली कर दिया था। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने आरओसी को यूज किया होता सही तरीके, देखिए लॉन्ग टर्म आरओसी आपको पहले ही आगाह कर दे रही है कि यहां पर भाई लॉन्ग जाने का सीन नहीं है, यहां पर कहीं पर भी लॉन्ग जाने का सीन नहीं है। और यहां पर देखिए आप वापस थोड़ा सा मूव ऊपर करता है, लेकिन ये आरओसी जो है वापस यहां पर इधर में नीचे अपना दम तोड़ देता है और ये आपको बता रहा है कि लॉन्ग जाने का मूड है ही नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहां पर जहां पर ये आरओसी थोड़े समय के लिए जीरो के ऊपर जाता है, इस लेवल पे जाता है, देखिए यहां पर ये ब्रेकआउट हमें मिलता ही नहीं है, प्राइस का ब्रेकआउट हमें मिलता ही नहीं है। तो यहां पर देखिए इतने बड़े मूव के बाद ये आपको बता दिया, पहले बता दिया, कब बता दिया? नवंबर में ही आपको बता दिया इसने कि भाई अब जो है खेल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप कंसोलिडेशन में, अप ट्रेंड से मैं कंसोलिडेशन में आ गया, आप कंसोलिडेशन से डाउन ट्रेंड में जाऊंगा, फिर अप ट्रेंड में जाऊंगा, जैसे मैंने आपको कहा जो साइकिल है वो चलते रहता है। तो देखिए किस तरह से आपको आरओसी ने, एक तरह से प्राइस के साथ आरओसी ने आप यूज करें तो आपको किस तरह से आरओसी ने आगाह कर दिया पहले ही कि भैया यहां पर जो है कुछ ना कुछ कांड होने वाला है, तो अपनी जो है चोटी संभाल लो। ओके, अब यहां पर देखिए एसबीआई, मैं आपको आज बहुत सारे एग्जांपल इसीलिए दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा कन्विक्शन आपका बिल्ड हो और आपको समझ में आए कि किस तरह की बात हम आपके साथ करना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं आपको। अब यहां पर देखिए अगर एसबीआई को आप देखोगे तो मैं अभी हाल ही का ही मूव लेता हूं, पहले का मूव नहीं लेता हूं, अभी नॉर्मल पहले अभी मूव लेता हूं, लेटेस्ट मूव। देखिए इस जगह लॉन्ग टर्म आरओसी जो था वो भी जीरो के ऊपर था, मीडियम टर्म भी जीरो के ऊपर था और शॉर्ट टर्म भी जीरो के ऊपर था। और आप देख लीजिए किस तरह की पैराबोलिक मूव आती है। ये देखिए एक बार ये एक कप एंड हैंडल आपको दिख रहा है, कप एंड हैंडल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये कप एंड हैंडल अब आपको दिख गया होगा। तो देखिए किस तरह की पैराबोलिक मूव आती है, यहां से ब्रेकआउट होकर ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने एंटर किया भी होगा 470, 471, 475, यहां पर देखिए फ्रेंड्स 525, 526 के आसपास तक ये मूव एक्सटेंड हुई थी। तो किस तरह से पैराबोलिक मूव आपको एक ट्रेंड में रहने के, देखिए पैसे ट्रेंड में बनते हैं, सब जानते हैं कि पैसे ट्रेंड में बनते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड करोगे तो पैसे नहीं बनेंगे, चिल्लड़ बनेंगे। बड़ा पैसा चाहिए तो ट्रेंड के साथ ही आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कर पा रहे हो। तो किस तरह से आपको, सबसे पहला काम तो ये हुआ कि किस तरह से आपको आरओसी ने बता दिया कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, ट्रेंड में तेजी है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। ऊपर की तरफ भी बता दिया, नीचे की तरफ भी बता दिया। अब हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कैसे करें, हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में, राइट। अब तो सबसे पहले यही सवाल होगा कि सर बताइए, आपने बता तो दिया कि ट्रेंड है, स्ट्रांग है, उसको यूज कैसे करें। तो यूज करने का तरीका चलिए किसी दूसरे चार्ट पे बताते हैं।
टाटा मोटर पे भी देख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए एक अच्छा एग्जांपल मिल गया। अरे भाई सब बोलेंगे भाई किसी को नहीं पता था इस तरह का मूव आ सकता है, सब यही बात बोलेंगे ना, भाई किसी को नहीं पता था इस तरह का मूव आ सकता है। अरे भाई पता नहीं था, हमें पता नहीं रहता है, लेकिन अंदाजा तो लग जाता है भाई। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, अंदाजा लग सकता है। 50-50 चांसेस हैं सक्सेस होने के और फेलियर होने के, लेकिन वो 50-50 चांस में अगर आप थोड़ा सा आरओसी का टर्का लगा दो, थोड़ा सा आरएसआई का मसाला लगा दो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन मिला दो, थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट मिला दो, तो वो 50-50 चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो 60-40 हो जाता है बस। और 60-40 जैसे ही हो आपके फेवर में आ गई गोटी, राइट। तो यहां पर देखिए इस जगह ब्रेकआउट होते ही क्या मूव, क्या 50% मूव कैप्चर करना मुश्किल था? सिंपल रखिए चीज को, ये देखिए क्या 50, अगर अब आपका पेट कितना बड़ा है, आपका हाजमा कैसा है कि आप हजम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपके पे डिपेंड। क्या जरूरत है, लोग बोलते हैं कि टाइम साइकिल मैंने यूज किया, बॉटम पकड़ा, आई हैव यूज्ड टाइम साइकिल टू कैच द बॉटम ऑफ टाटा मोटर्स, आई हैव यूज्ड टाइम साइकिल्स टू कैच द ये वेव्स इस्तेमाल किया मैंने, ये इस्तेमाल किया। अरे कुछ नहीं है भैया, ये एक सिंपल सा इंडिकेटर एप्लीकेशन आपको बता रहा है कि यहां पर इस तरह का मूव जो है हम लोगों को मिल सकता है ना, राइट। तो देख लीजिए आसान है, कोई आपको कॉम्प्लेक्स चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें सीखिए। तो यहां पर आरओसी, अब हम इसको इस्तेमाल कैसे करें अपनी ट्रेडिंग में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो एक ट्रेंड खोजते हैं अच्छा, जहां पर मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से कोटक महिंद्रा, अच्छा चलिए डिप कैसे इस्तेमाल करना है ये देखते हैं। कोटक महिंद्रा पहले मैं सिर्फ आपको आरओसी यूज करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस पे एक इंडिकेटर और लगाऊंगा प्राइस पे, और उस इंडिकेटर से आप रूबरू हैं, उसके साथ मिलके करेंगे ट्रेड, तो देखिए कितना मजा आएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए आरओसी का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो है लॉन्ग टर्म आरओसी जो है जीरो के ऊपर पहुंच गई थी, जीरो के ऊपर पहुंच गई थी, और यहां पर आप देखो जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ चल दिया। मीडियम टर्म आरओसी जीरो के ऊपर इस पीरियड में यहां पर जीरो के ऊपर थी, और शॉर्ट टर्म आरओसी सॉरी इस पीरियड में जीरो के ऊपर थी। तो इस पीरियड के बाद तीनों आरओसी जो थी वो जीरो के ऊपर थी, और ट्रेंड जो है स्ट्रेंथ में थी। और हम आप आगे बोल सकते हैं कि कोई कंसोलिडेशन, यहां पर एक बड़ा कंसोलिडेशन टूटा वगैरह वगैरह, सब कुछ हम लगा सकते हैं। अब पहला एंट्री का तरीका तो यह है कि जब तीनों पीरियड की आरओसी जीरो के ऊपर जाए, तो वहां से अगर कोई ट्रेंड से आपको ब्रेकआउट मिले, कोई कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट मिले, तो आप एक एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो। यू कैन प्लान वन एंट्री अगर आपको कोई भी जो कंसोलिडेशन या कोई भी ब्रेकआउट जो है वो जीरो के ऊपर मिलती है। तो नंबर 1 ये आपका इनिशियल एंट्री होगा। अभी कोई कारण से आपकी ये इनिशियल एंट्री छूट जाती है, तो आपको चाहिए एक पुल बैक एंट्री। पुल बैक एंट्री, दो तरह की पुल बैक एंट्री होगी। एक होगी हाई कन्विक्शन पुल बैक एंट्री, जिसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक होती है लो कन्विक्शन पुल बैक एंट्री, जिसकी सक्सेस होने की चांसेस थोड़ा सा कम होती है। हम आपके साथ पहले हाई कन्विक्शन वाली पुल बैक एंट्री डिस्कस करते हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आरओसी। अभी हम सिर्फ आरओसी के बेसिस पे करेंगे, हम अभी आपके इसके ऊपर कोई और मूविंग एवरेज ओवरले नहीं लगाएंगे। मैं आपको इसके ऊपर मूविंग एवरेज बाकी ओवरले लगा के भी दिखाऊंगा। तो देखिए इसको कैसे ट्रेड करना है, पुल बैक को कैसे ट्रेड करना है। अब आपको चाहिए कि आप इस पुल बैक में एंटर कर जाओ। ये वाला जो मूव है आपने किसी कारण से छोड़ दिया, यू मिस्ड दिस मूव, नाउ समहाउ यू वांट टू एंटर एट दिस मूव, राइट। अब आप इच्छुक है कि आप कम से कम जो फॉलोइंग मूव है उसको आप ना छोड़ो। तो इसके क्या तरीका है, लॉन्ग टर्म आरओसी, मीडियम टर्म आरओसी दोनों जीरो के ऊपर है। ये शॉर्ट टर्म आरओसी जीरो के नीचे जाता है, शॉर्ट टर्म आरओसी जीरो के नीचे जाता है, जीरो को क्रॉस ओवर करके वापस ऊपर आता है। जिस कैंडल पे ये आरओसी जीरो को क्रॉस करके ऊपर आता है, उस कैंडल के ऊपर आप अपनी ट्रेड एंट्रीज मार दो।
इस कैंडल के ऊपर आप अपनी ट्रेड एंट्री मार दो। तो ये देखिए पुल बैक पे आपको मिल गई एंट्री, राइट। और ये कंफर्म्ड एंट्री है फ्रेंड, क्योंकि अभी आपने कब एंट्री की, जिस समय आपने एंट्री की उस समय तीनों आरओसी जीरो के ऊपर है, पुल बैक पे एंट्री है। तो ओवरऑल प्राइस मूव यहां से लेकर यहां तक कितना परसेंट आपको मिला, ऑलमोस्ट 20%। और यहां से पुल बैक से आपको कितना मिला, ऑलमोस्ट 10%, 11% के करीब आपको मूव मिली है, राइट। फेयर इनफ, ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है अपने को। तो ये एक तरीका है पुल बैक एंट्री करने का। ये हम सिर्फ आरओसी के बेसिस पे कर रहे हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं। अभी आप इसके ऊपर ओवरले कर सकते हो मूविंग एवरेजेस, वो आपको थोड़ा सा ज्यादा कन्विक्शन देगा। ओके, कोई भी पीरियड का मूविंग एवरेज जो यूज कर सकते हो आप, उसको इसके ऊपर ओवरले कर लो। जब मूविंग एवरेजेस पे यहां पर सपोर्ट आ रहा है तो उसके बाद आरओसी मुड़ता है, आप उसके साथ साथ एंट्री ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। अब एक और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जो है टीसीएस का। अब टीसीएस पे अगर आप देखो तो बहुत लॉन्ग टर्म जो आरओसी है बहुत पहले जीरो के ऊपर चला गया था, और जो बता रहा था कि आईटी में काफी स्ट्रेंथ है। ये देखिए समवेयर हियर, राइट। और उस समय टीसीएस जो है वो अपने कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट तक नहीं हुआ था। ये देखिए अभी तो वापस उस कंसोलिडेशन पे आ गया, खैर उसकी बात नहीं करते, उसके लिए आप बाजार शॉर्ट देखो। उस समय तक टीसीएस जो है अपने कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट तक नहीं हुआ था। यहां पर देखिए मीडियम, और उसके बाद आप देखिए ये जो था वो जीरो लाइन, यानी देखिए मीडियम टर्म आरओसी जो है वो अभी जीरो लाइन के नीचे है, राइट। अब अगर आपको ट्रेड लेना है, अब आपको ट्रेड लेना है क्योंकि लॉन्ग टर्म आरओसी जीरो लाइन के ऊपर है, आपको बता रहा है कि जो बड़ा साइकिल है, जो बड़ा वाला साइकिल है अभी भी वो जो है बुल्स को ट्रैक कर रहा है, अभी भी तेजी को ट्रैक कर रहा है। अब ये जब छोटा वाला आरओसी ये जीरो लाइन के नीचे जाता है, मीडियम वाला आरओसी जब जीरो लाइन के नीचे जाता है और जीरो लाइन के ऊपर फिर आके ऊपर की तरफ काट देता है, जीरो लाइन के नीचे जाता है और उसके बाद आके जीरो लाइन के ऊपर से काट देता है, तब आप एक और एंट्री यहां पर ले सकते हो, हाई कन्विक्शन एंट्री। और जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है आपकी एंट्री बन सकती है। और आप देखिए अगर यहीं पर आप एंट्री लेते हैं रेजिस्टेंस को क्रॉस करते ही, तो कितना पॉइंट्स का मूव अगर आपको मिल जाता, करीबन 14% का मूव आपको मिलता। टीसीएस जैसे ब्लू चिप स्टॉक में 14% का मूव, राइट। हाई फ्लोट स्टॉक है जिसमें 14% का मूव, स्मॉल कैप मिड कैप में तो धमाल मच जाएगा, राइट। टेक महिंद्रा देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। ये देखिए लॉन्ग टर्म आरओसी यहां पर जो है सस्टेन कर रहा है जीरो के ऊपर, यहां ब्रेकआउट पे आप लीजिए ट्रेड, सिंपल मेथड है। क्या वेव्स यूज करने हैं, क्या फलान यूज करने हैं, भगवान जाने लोग क्या क्या चीज करते हैं। 50% का मूव, राइट। तो ये एक सिंपल मेथड है आरओसी को यूज करने का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस पे लगा दो मूविंग एवरेजेस, और ये देखिए हमने लगा दिया अपना एलिगेटर, अपना घड़ियाल, अपना मगरमच्छ। तो आपने अगर वो मूविंग एवरेज एलिगेटर वाला हम लोगों का नहीं सुना है या नहीं देखा है हम लोगों का एलिगेटर वाला सीरीज, बिल विलियम्स एलिगेटर सीरीज, तो जाकर उसे जरूर देख लीजिए, वो भी अपलोडेड है यूट्यूब में ही। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको एलिगेटर को यूज करना है। नाउ यू आर यूजिंग एलिगेटर विथ आरओसी विथ ऑसम ऑसिलेटर। अब आप बोलोगे सर एग्जिट कैसे करना बताओ। अरे भैया एग्जिट करने के लिए तो ऑसम ऑसिलेटर आपको सिखाया है मैंने, वो तो आपको एग्जिट बता ही रहा है। एग्जिट कैसे करना है, ऑसम ऑसिलेटर वाला जाके आप एक हमारा जो मॉड्यूल था कौन सा मैं आपको बताता हूं। देखिए ये वाला हमारा जो मॉड्यूल था ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रैक्टल्स एंड मोमेंटम, ये सेकंड सीरीज है एलिगेटर वाली, और इसमें हम लोगों ने एग्जिट स्ट्रैटेजी बताई है ऑसम ऑसिलेटर को यूज करके।
ये पहला वाला पार्ट है आरओसी का, तो आप जाके आरओसी के पहले वाले पार्ट को देख सकते हो, राइट। वहाँ पर हम लोगों ने बताया कि आरओसी, और बाकी हमारे जितने भी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारी लर्निंग है, आप जाके देख सकते हो। तो देखिए किस तरह से टेक महिंद्रा को आप यूज करेंगे। आईओसी, ये देखिए लॉन्ग टर्म आरओसी यहाँ से गया ऊपर 0 के ऊपर। ये आप यहाँ पर कंसोलिडेशन से बाहर आते हैं और ये देखिए जबरदस्त आरओसी को वो वहां पर देखिए ऑसम ऑसिलेटर को कि वो उसने आपको कहां पर निकाला। अगर आपको ऑसम ऑसिलेटर को नहीं देखना है तो जैसे ही शॉर्ट टर्म आरओसी 0 को क्रॉस करता है आप निकल जाइए। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप जो गेन होता है, आपने जो गेन किया है उसका एक अच्छा चंक जो है वो आप वापस मार्केट को दे दोगे। सो वो मैं नहीं चाहता कि आप वो करो, इसीलिए आप इसको ऑसम ऑसिलेटर के साथ यूज करो तो आपको पता चलेगा। शॉर्ट कैसे करना है, ठीक इसका उल्टा आपको शॉर्ट के जो सिस्टम है ठीक इसका उल्टा सिस्टम होता है। देखिए यहाँ पर शॉर्ट लगाते हैं एक। शॉर्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यहाँ पर देखिए आरओसी जो है 0 लाइन के नीचे चलेगी, लॉन्ग टर्म आरओसी, और मीडियम टर्म आरओसी जो है वो 0 लाइन के नीचे ही है, और शॉर्ट टर्म आरओसी भी जो ऑलमोस्ट 0 लाइन को किस करके ऊपर नीचे आ रहा है। तो बेसिकली आपका शॉर्ट जो है इन लेवल्स पे बन जाएगा। और देखिए जब वो आकर मूविंग एवरेजेस को छू रहा है, आप एक चीज नोटिस करिएगा, मैं आपको कराता हूं। देखिए एक चीज आप नोटिस करिए कि जब पुल बैक हो रहा है मूविंग एवरेज पे, आप देखोगे कि ये जो आरओसी है, छोटा वाला आरओसी, ये भी 0 लाइन के आसपास पुल बैक करता है ना। तो देखिए दोनों को आप एक हार्मनी में कैसे यूज कर सकते हो, इस तरह से आप दोनों हार्मनी में यूज कर सकते हो। देखिए मेरे पास एडवांटेज ऑफ कोर्स है हाइंडसाइट के चार्ट्स पे दिखाने का, तो आप उसका कुछ किया नहीं जा सकता लाइव, क्योंकि ये डेली चार्ट्स का चीज है। और मैं देखिए ऐसा नहीं है कि हाइंडसाइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल और मैंने बहुत सारे चार्ट्स आपके लिए पहले भी पोस्ट करके रखे हैं, जो कि ट्रेड होने के पहले पोस्ट किया हुआ है। तो आपको उतना समझ में आता है, उतना आप कंसिडर करते हो कि जानते हो कि यस। नहीं तो हम सिखाएंगे कैसे, अगर हाइंडसाइट पे हम नहीं देख सकते तो हम बैक टेस्ट कैसे करते हैं। ओके, देखिए एमएनएम बहुत उम्दा, अब ये पूरा न्यूज में है कि एमएनएम अच्छा चल गया। देखिए आरओसी जो है, लॉन्ग टर्म आरओसी आपको एक हिंट दे रहा था, एक क्लू दे रहा था कि ये अच्छा चल सकता है, राइट। इसके बाद देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ता है और अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल जाता है हमें। तो ऐसे स्टॉक में जो कि लार्ज कैप स्टॉक है, उसमें अगर आप ट्रेड करते हो 20-20, 25-25% एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर कोई मिड कैप स्टॉक है तो उसमें तो आप कोहराम मचा दोगे। चलिए एक स्टॉक देखते हैं, एबीबी देखते हैं। चलिए हालांकि अच्छा चला है अभी। देखिए यहाँ पर ये तो देखिए हाल ही में जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छा चला है। देखिए 0 लाइन के ऊपर यहाँ से है, तो ये यहाँ से एक पहला ब्रेकआउट आपको देता है, उसके बाद कंसोलिडेशन में दूसरा ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो इतने खराब मार्केट में लास्ट 1-2 हफ्ते से लगातार निफ्टी में सेलिंग आ रही है। इतने खराब मार्केट में भी अगर आपको 12-13% का मूव अगर दे देता है ये मेथड, तो क्या खराब है। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, कुछ भी खराब नहीं है, एकदम बेटर है, ठीक है। और जो मैंने ट्रेड किया था मैं उसी को आपके साथ शेयर करता हूँ, कार्बोन यूनिवर्सल। ये देखिए मिड कैप स्टॉक की बात करते हैं कि मिड कैप स्टॉक कितना मूवमेंट हमको दे सकता है। ये देखिए मिड कैप स्टॉक, ये आरओसी जो है 0 लाइन के ऊपर जाती है यहाँ पर, और ये हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है। और उसके बाद आप यहाँ से नाप लो, चाहे जितना भी नापना है आपको, आप यहाँ से नाप लो। ये देखिए कितना मूवमेंट है, कितने पॉइंट का मूवमेंट है, 73% का मूवमेंट है। और बीच में देखिए पुलबैक्स जो आए, जितने भी पुलबैक्स आए, यहाँ देखिए 0 लाइन पे आरओसी के साथ फ्लर्ट हुआ, 0 लाइन को तोड़ता ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर देखिए एक बार आया मीडियम, उसके बाद आपके पास वापस मौका मिला एंट्री करने का, आपने वापस एंट्री, यहाँ पर री एंट्री हो सकती है। वो बाकी जितने भी रूल्स हैं, आप अपने साथ ट्रेडिंग के रूल्स सब इसमें लगाइए, बैक टेस्ट करिए, कुछ मेहनत करिए थोड़ी, आपको बहुत फायदा मिलेगा। 101% आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। 73-74% मूव। और मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टॉक जो हमने ट्रेड किया था, सारेगामा। ये देखिए कहां पर टूटा,
इसका तो लॉग चार्ट मुझे खोलना पड़ेगा। ये देखिए, इधर में आरओसी जीरो लाइन के ऊपर गया और उसके बाद अभी तक जो है आरओसी ने जीरो लाइन को छोड़ा ही नहीं है। ये देखिए, लॉग हटाऊं, परसेंटेज टर्म्स में आप देखना चाहोगे कितना है। और यहां पर ये देखिए किस तरह से जो शॉर्ट टर्म आरओसी है उसने भी जीरो लाइन पे पकड़ के, ये देखिए मीडियम टर्म आरओसी ने भी जीरो लाइन के साथ कितना फ्लर्ट किया। और यहां पर आप मूवमेंट देख सकते हैं किस तरह की मूवमेंट है, कितना परसेंट आ रहा है, 1500%, 1615। देखिए ये सब मैं नहीं दिखाना चाहता, मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता ये सब फालतू चीज़ दिखाने की, क्योंकि 1500%, 1600% थोड़ा सा वो लगता है कि थोड़ा सा फैब्रिकेटेड लगता है। चलिए क्रूड ऑयल देखते हैं। ये देखिए, दिस वाज द प्लेस जीरो लाइन के ऊपर, राइट। कमोडिटीज में ट्रेड करना है, कमोडिटीज में ट्रेड करिए। ये देखिए इस जगह पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला, कितना परसेंट का मूव आता है आप देखिए, हाइस पे 20%, क्रूड ऑयल पे 20%, 20% इन क्रूड ऑयल। कॉटन देखते हैं, आइए। आरओसी कहां पर ऊपर गया जीरो लाइन के, ये, और यहां से देखिए, अगर आपने चलिए मैं बोलता हूं कि फॉर सेफ्टी हम लोग यहां से ट्रेड करेंगे। ओके, कंसोलिडेशन के ऊपर कितना परसेंट, 17, 18% की मूवमेंट मिल रही है कमोडिटीज में सर, मजाक नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप प्रैक्टिस करो, इसको देखो कि आप किस तरह से अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम में इसको यूज कर सकते हो। एक मेथड मैंने बताया, और भी इसके मेथड है, हम जरूर डिस्कस करेंगे आगे। वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप जितना शेयर करोगे उतना हम प्रोत्साहित होते हैं कि आपके लिए इस तरह का मटेरियल लेके आए, क्वालिटी मटेरियल लेके आए जिसको यूज करके आपको मजा आ जाए। फालतू चीजें उठा के लेके आना, आपको देना कहीं से कॉपी कहीं से पेस्ट, मुझे अच्छा नहीं लगता, राइट। तो आप ऐसी चीजें देना चाहता हूं कि जो आप देखिए, मेथड्स ऑफ कोर्स कहीं से सीखा है, मैंने भी सीखा है, कहीं पढ़ा है, लेकिन फिर उसको अपने हिसाब से ट्विस्ट कर देना और उसको अपने हिसाब से ट्विस्ट करके यूज करना, दैट इज वेयर द की टू सक्सेस लाइज, राइट। तो आप किसी को सीधा कॉपी नहीं कर सकते, आप मेरे मेथड्स को सीधा कॉपी नहीं कर सकते, उसे आपको अपने सांचे में ढालकर अपने यूसेज के हिसाब से उसे फाइन ट्यून करना है। ओके, तो अभी आपको मैं दिखाता हूं एक इंपॉर्टेंट चीज, जो देखिए गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म आरओसी है, मीडियम टर्म आरओसी है, शॉर्ट टर्म आरओसी है, वो तीनों जीरो लाइन के ऊपर है और ये एक कंसोलिडेशन है। नाउ इट कॉल्स फॉर एन एक्शन। सिल्वर का आप यहां पर देखो, तीनों आरओसी जो है काफी दिनों के बाद, तीनों आरओसी जीरो लाइन के ऊपर आ गया है और ये कंसोलिडेशन के ऊपर है। इट कॉल्स फॉर एन एक्शन। अब आप इसको देखो, इसको समझो, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसका आप कैसे फायदा उठा सकते हो, ये चीज आप देखकर समझकर काम करने की कोशिश करो। दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और अच्छा सिखाएंगे, आरओसी को जारी रखेंगे क्योंकि बहुत कुछ है अभी इसमें सीखने लायक। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूँ, हाँ वीडियो को लाइक करे बिना आगे मत, बंद तो करिएगा ही मत, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने सुझाव बचाए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी दिवाली टू यू।